बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के मे और माइट के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीवर्स, आज आप मे और माइट के ग्रास रूट लेवल पर जाकर कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि आप मे और माइट का इस्तेमाल ठीक तरह से समझ सकें। मे और माइट 3 जगह पर इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी में, परमिशंस में, विशेस और प्रेयर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप ये समझेंगे क्या पॉसिबिलिटी में मे और माइट दोनों का इस्तेमाल होता है या इनमें से किसी एक का। इसी तरह परमिशन, विशेस और प्रेयर में क्या अकेले मे का इस्तेमाल होता है या माइट का या इन दोनों का। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटी। मुस्तकबिल में किसी चीज़ के इम्कान को बताने के लिए मे या माइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी। इम्कान। व्यूअर्स, अगर किसी फिक्रे में किसी चीज़ के इम्कान ज़्यादा हो तो आप में इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी चीज़ का इम्कान कम हो तो आप माइट इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में दोनों का तर्जमा एक ही तरह होगा। एक मिसाल में समझें। अहमद कल आ सकता है। अहमद कल आ सकता है। पहले फिक्रे में इम्कान है 50%। अहमद के आने का इम्कान 50% है, और दूसरे फिक्रे में 25%। तो पहले फिक्रे में इम्कान ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए में इस्तेमाल करते हैं। तो फिक्रा बनेगा अहमद में कम टुमारो। दूसरे फिक्रे में इम्कान कम है तो यहाँ माइट का इस्तेमाल होगा। अहमद माइट कम टुमारो। तो जिस फिक्रे में इम्कान ज़्यादा हो वहाँ मे का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ इम्कान कम हो वहाँ पर माइट इस्तेमाल होगा। एक और फिक्रा देखें। वो इस दरख्त पर चढ़ सकता है। ही मे
climb this tree. देखें यहाँ मे लगाया है तो समझे चांसेस इम्कान ज़्यादा है। अगर यहाँ माइट होता तो फिर इम्कान कम को ज़ाहिर करता। तो जहाँ पर मे और माइट का इस्तेमाल होगा, अगर मे हो तो इम्कान ज़्यादा होगा, अगर माइट है तो इम्कान कम होगा। परमिशन, किसी को इजाज़त देने या इजाज़त, किसी से इजाज़त लेने के लिए भी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल में देखें, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिक्रे को मे से शुरू करेंगे। मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। और आखिर में सवालिया इलामत। एक और फिक्रा देखें, ये है इजाज़त लेने का। क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इजाज़त लेने के लिए भी मैं इस्तेमाल करते हैं और इजाज़त देने के लिए भी मैं इस्तेमाल करते हैं। बेशक आप कर सकते हैं, बेशक आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू मे, तो इजाज़त लेने और इजाज़त देने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। एक और फिक्रा देखें, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? सवालिया अलामत। मे आई गो विद यू? मे आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? और आखिर में सवालिया इलामत, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आखिर में सवालिया अलामत, मे आई हेल्प यू? एक और फिक्रा देखें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
आखिर में सवालिया अलामत। मे आई कम इन? ये तो था इजाज़त लेने के लिए। अब इजाज़त देने के लिए, जी बेशक आप आ सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यू मे। तो व्यूअर्स, इजाज़त लेने और इजाज़त देने के लिए आप मे का इस्तेमाल करेंगे, माइट का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी में भी अगर इम्कान ज़्यादा है तो मे का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इम्कान कम है तो माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। परमिशन में किसी को इजाज़त देने या किसी से इजाज़त लेने में आप मे का इस्तेमाल करेंगे। विशेस और प्रेयर, विशेस और प्रेयर्स, ख्वाहिश या दुआ। ख्वाहिश या दुआ के इजहार करने के लिए अक्सर मे को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ भी याद रखें, माइट को ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। माइट को याद रखें, माइट को ख्वाहिश के इजहार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल में देखें, अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराज हो। दुआ या ख्वाहिश है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और आखिर में फुल स्टॉप। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए।
मे अल्लाह हेल्प यू। अल्लाह करे आप मैच जीत जाएं। आप मैच जीत जाएं। मे यू विन द मैच। मे यू विन द मैच। और आखिर में फुल स्टॉप। अल्लाह आपको बेटा अता करे। अल्लाह आपको बेटा अता करे। मे अल्लाह bless you with the son। अल्लाह आपको बेटा अता करे। अल्लाह करे वो अच्छा घर खरीद ले। अल्लाह करे वो अच्छा घर खरीद ले। मे ही बाय मे ही बाय ए फाइन हाउस। अल्लाह करे आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। मे यू रिकवर सून। अल्लाह करे आपका बेटा पहली पोजीशन हासिल करे। मे योर सन गेट फर्स्ट पोजीशन। ख्वाहिश या दुआ के इजहार के लिए मे को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। ख्वाहिश या दुआ के फ़िक्रों में माइट का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने वीडियो लेक्चर को देखा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें। आपने कोई भी ग्रामर का टॉपिक समझना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।